नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर है कैमूर जिले के अखनी गांव की। यहां के दलित वर्ग के लोगों को सन 1975-76 में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा के अगुवाई में खेती करने के लिए बिहार सरकार ने जमीन आवंटित किया था। जमीन मिलने के कुछ साल बाद ही उस पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया, जो कि आज तक किए हुए हैं। इधर सरकार ने जिसको जमीन दिया था खेती करने के लिए, तब से लेकर आज तक उस जमीन का रसीद वो लोग अपने नाम से ही कटवा रहे हैं। और जब भी ये लोग अपने जमीन पर खेती करने के लिए जाते हैं, तब वो लोग जो कब्जा किए हैं वो लोग उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। खेत किसके नाम से? आपका भी यही मामला है खेत का? हाँ, यही मामला है, मेरे पिताजी के नाम से है। क्या नाम है पिताजी का? श्री भूलन राम। तो उनके नाम से खेत था। कितना खेत है? वो 80 डिसमिल। 80 डिसमिल। तो किसने कब्जा किया आपका खेत? सुदर्शन यादव, बलेश्वर यादव, शिवप्रसन यादव और कुर्रा के लोग हैं। शौकत खां, कुछ का नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, सही लोग। तो वो आपने जब से खेत का जब से मिला तब से खेती होती हुआ था उस पे एक आध बार? खेती वेती करने के लिए गए थे तो वहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारेंगे, बहुत मार मारेंगे। खेती वेती करोगे, चमार के लिए खेती है। तो कहाँ प्रशासन के यहाँ गए थे आप? हाँ, प्रशासन के गए थे। 2017 में तो 16/3/2017 को मेरा FG हो गया। लोक शिकायत निवारण से आदेश भी पारित हुआ था। अच्छा। और उसका मेरे पक्ष में। हाँ, आपके पक्ष में हुआ था? हाँ, पक्ष में हुआ था। हाँ, फिर भी आपको मिला नहीं? फिर भी मेरे को मिला। कागज है उसका कुछ? हाँ, कागज है। दिखाइए थोड़ा कागज। कागज है 75 जो अलॉटमेंट हुआ है उस समय का। अच्छा, ये रसीद है। हाँ। अच्छा, और मतलब हर साल आप रसीद कटवाते हैं? हाँ, कटवाते हैं। और 2000 कुछ के बाद ये लोग नहीं काट रहे थे, कह रहे कि हम लोग राजस्व विभाग ये बंदोबस्त जमीन वाला ये रसीद नहीं काटेंगे। अच्छा, तो रसीद मतलब आप कटाते हैं, अब खेती कोई और करता है? हाँ। कब्जा कोई और किया है? कब्जा और कोई और किया है। तो ये तो आपके गांव में कई लोगों का मामला है ऐसे। हाँ, तो बहुत सारे लोग। तो सब लोग मिलके इकट्ठे क्यों नहीं जाते हैं प्रशासन के यहाँ? धरना दीजिए वहाँ पे। हाँ, इकट्ठे जाते, कोई इधर है, कोई उधर है। अच्छा। हाँ, ऐसे में जो चैतन्य दिमाग का है वो जा रहा है, आ रहा है। अच्छा, ओरिजिनल कागज आपके पास है? हाँ, ओरिजिनल। दिखाइए, ओरिजिनल भी थोड़ा दिखाइए। ये तो फोटो कॉपी है। ले लो। अच्छा, ओरिजिनल भी है, फोटो कॉपी भी है। मतलब बिल आप लोग भरते हैं और बिजली कोई और जला रहा है। हाँ। ये तो गलत बात है ना? हाँ सर, गलत बात है तो क्या करे, सरकार भी ऐसी है। हाँ, सरकार जैसी है वैसी तो। ये ओरिजिनल कागजात है? ओरिजिनल कागजात है। अच्छा, हाँ, थोड़ा एक सेकेंड। हाँ, बस वहीं रखिए। ये बस वहीं पे रखिए। भूलन राम, पिता का नाम घमड़ी राम, यही है ना? अच्छा। पिता का नाम दूसरा है मगर दादाजी का नाम चढ़ गया है उस पे। अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब बंधु राम है मगर दादाजी का नाम हो गया है। तो ये खेत आपके दादाजी के नाम से था? नहीं, मेरे पिताजी का नाम से। अच्छा, चलिए ठीक है। हम आप और लोगों के साथ मिलके आगे थोड़ा बढ़िया, मैं भी अपने स्तर पे करता हूँ। हाँ, ठीक है ना? ठीक। ओके, ठीक है, थैंक यू। लोक शिकायत से अच्छा से हाँ, आदेश मिला था, वो पारित हुआ था, उसका जीत के लिए है। अच्छा, और फिर कब्जा उब्जा दिला दिया गया है आपका। हाँ। कब्जा मुझे मिला ही नहीं है। मतलब कब्जा सरकारी खाते पे दिला दिया गया है, हाँ। लेकिन आपको मिला नहीं मिला है? नहीं है। अच्छा। और एक बात है कि ना CO आया था नापी कराने के लिए, ना CI आया था। अरे रहा। केवल कर्मचारी आए थे। ठीक है। और ये तो हाँ, अच्छा, ये तो ओरिजिनल ये कैसा? चकबंदी ऑफिस से। अच्छा, चकबंदी ऑफिस से। हाँ। हाँ, ये चकबंदी ऑफिस का है। अच्छा। तो सब जगह से मतलब आप लोग के नाम से हट गया है, आप लोग के नाम पे मिल गया लेकिन मिला नहीं है? मिला नहीं है। ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। ये सब रसीद है? जी हाँ। कब से कटा हुआ, कब से कब तक का है ये सब? अब हम इतना था हमने खींच जाना पूरा, मगर ये रसीद मने शुरुआत आखिर तक कुल है। अच्छा, एक उलाटिए तो इसको। सब आपके नाम से है ये? जी। एक से हाँ, ये देखिए इनके नाम से है।
अखिनुआव अखनी 235 भोला राम, पिता घमड़ी राम ना जी। और क्या लाल कार्ड भी है? हाँ। कहाँ है, थोड़ा दिखाइए, वो भी दिखाइए। तो लगभग 1975-76 में आपको मिला था, 76 में। तब से आपने उस पे 1 या 2 बार यानी 77-78 में 2 साल बुआई किए। हाँ। तब से लगभग आज हो गया 20-40 साल। हाँ। 40 साल से आप उस पे कोई खेती नहीं कर रहे हैं? जी ना। सब कब्जा करके बैठे हैं। हाँ। इस समय अभी फिलहाल में किसके नाम से है वो, कौन कब्जा किया है? अली हसन खां। अच्छा, उनके लड़के का नाम हम कुछ है? हाँ, हसनैन खां। अच्छा, हसनैन खां और मजहर खां। अच्छा। और दूगो का का नाम है बच्चों, अकबर एगो को अकबरवा और का नाम है हैदर और अकबर। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से कि जमीन आपको वापस मिल जाए, फिर से हम फिर से खेती करेंगे? हाँ हाँ जी, तो ठीक है, हम देखते हैं। हाँ ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू। आइए हम आज आपको लेके चलते हैं कैमूर जिला के अखनी गांव में, जहां पे सन 1975 में बिहार के सीएम रहे जगन्नाथ मिश्रा जी की अगुवाई में कुछ गरीब किसान को बिहार सरकार के द्वारा जमीन या खेती करने के लिए, रहन सहन के लिए, जीने के लिए कुछ जमीन आवंटित किया गया था। उसके बाद आवंटित किया गया, उसके बाद उनका 1 या 2 बार उन्होंने अपना खेती किया उस पे। उसके बाद कुछ लोगों ने उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद आज तक वो ज़मीन उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्हीं में से कुछ लोगों से हमने बात की। आइए आपको कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि उनका क्या मानना है, क्या कहना है। हाँ, तो देखते हैं। क्या नाम है आपका? भोलाराम। हाँ, भोलाराम। क्या मामला क्या है? आपका जमीन तो 1975 में मिला था सरकार के द्वारा जी। तो आप खेती किए थे उस पे? जी हाँ। कितनी बार खेती किए जब से मिला? 2 बार। उसके बाद क्या हुआ? छेक लिया। किसने छेक लिया? हसनैन खां। हसनैन खां, ये उसका बाप अली हसन खां। अली हसन खां। जी। तो आपने उनसे बात नहीं किया? जी नहीं। क्या, क्यों नहीं बात, क्यों नहीं किया? सरकार से या फिर गवर्नमेंट से नहीं बात किए? हम भभुआ गए जी। वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा। फिर आकर के हम चुप हो गए। अच्छा। और चुप होने के बाद हम हर मान लेते नहीं कि अब अपन कार्रवाई कुछ कर ली। भभुआ मान लेते नहीं कार्रवाई में। अब वकील साहब अब लॉकडाउन में बंद हुई बाटे, ऐसे हम कुछ नहीं कर पाओ। अच्छा, उसका कागजात है आपके पास? जी हाँ। रसीद किसके नाम से कटता है? हमारे नाम से। कागजात थोड़ा दिखाइए, ओरिजिनल है ना? हाँ जी। हाँ। ये तो फोटो कॉपी है, ओरिजिनल दिखाइए। ये ओरिजिनल है। अच्छा, ठीक है। और कुछ रसीद है? रसीद? हाँ जी। किसके, आप ही के नाम से कटता है? हाँ। अच्छा। ये सब रसीद है? जी हाँ। कब से कटा हुआ, कब से कब तक का है ये सब? अब हम इतना था हमने खींच जाना पूरा, मगर ये रसीद मने शुरुआत आखिरी तक कुल है। अच्छा, एक उलाटिए तो इसको। क्या नाम है आपका? नंदलाल राम। हाँ, तो आपकी भी जमीन की ही प्रॉब्लम है? जी सर। हाँ। कितना जमीन मिला था आपको? 1 एकड़ जमीन। तो अभी क्या कब मिला था ये? 75-76। तो 75-76 में मिला था। तो अभी कितने साल खेती किए थे आप उस पे? 20 साल। 20 साल। 20 साल के बाद आज क्या हो गया? 20 साल के बाद यादव ने, सिपरसन यादव, सुदर्शन यादव ने उसको कब्जा कर लिया। तो आपने प्रशासन से या जाके नहीं किए? सीओ से बात की है। हाँ। अंचलाधिकारी महोदय से अच्छा। बात की है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है हम दखल करा दें। अच्छा। तो उसके बाद दखल नहीं हुआ। फिर हम चले गए मोहनिया। हाँ। मोहनिया का कागज पत्र जो भी हमको मिला हमारे पक्ष में मिला। अच्छा। उसके बाद फिर वो लोग
सीओ बोले कि आप इधर उधर मत जाओ, हम दखल करा देंगे। हाँ दखल नहीं करा, फिर हम भगवा लोक शिकायत कैमूर में गए। हाँ वहाँ से भी हमारा फैसला हो गया मेरे पक्ष। हाँ और तो उसके बाद ये आए और दखल कराने के लिए पुरानी थाना, रामगढ़ थाना, नुआव थाना सब लोग पहुँचे और वहाँ जुटने के बाद हमारा दखल नहीं कराए और चले गए। 11 तारीख को 11/5 को पेपर में आउट कर दिए ताकि हम दखल करा दिए। अच्छा, तो आज तक दखल नहीं हुआ था। मतलब आपको मिला नहीं और कागज में दिखा दिया कि हो गया। हाँ। अच्छा, सीओ कौन थे उस समय? अलख निरंजन यादव, कामेश्वर यादव सीआई। अच्छा, और ये जो कब्जा किए हैं वो भी यादव ही थे? यादव थे। यादव अच्छा। पक्ष में सर सब बात किए। अच्छा, कागजात है इसका पूरा आपके पास? हाँ सर। दिखाइए तो। ये तो कॉपी लग रहा है लिखा हुआ। ओरिजिनल कागज कहाँ है? ओरिजिनल तो कॉपी है। अच्छा, ये मोहनिया का है सर। हाँ ये मोहनिया, हाँ, मोहनिया का कॉपी है। अच्छा, और तो वो ओरिजिनल है ना आपके पास? हाँ, इसका सब कागजात है आपके पास, आपके नाम से जो है? एक सेकंड। भभुआ का, कैमूर का लोक शिकायत अपर समाहर्ता का। अच्छा, लाल कार्ड है आपका? जी, लाल कार्ड कहाँ पे है? ऐसी है। ओरिजिनल नहीं है? ओरिजिनल है सर। कहाँ पे? ओरिजिनल दिखाइए। आपके नाम से है तो ओरिजिनल दिखाइए। ये है। ये तो फोटो कॉपी है। हाँ, तो ओरिजिनल है सर। कहाँ पे? मंगाइए उसको, घर पर। मंगाइए उसको, ओरिजिनल दिखाइए, तभी तो हम आगे बढ़ाएंगे ना बात को। कार्ड और रसीद, लाल कार्ड है आपके पास? दिखाइए, दिखाइए, लाल कार्ड दिखाइए। लाल कार्ड है, नंदलाल राम श्याम देवराम ना? जी, ठीक है। और क्या है कागजात आपके पास? रसीद है सर। रसीद है? जी हाँ, ठीक है। तो हर साल का कट रहा है रसीद? हाँ जी सर, 2006 के बाद नहीं काटा। अच्छा, सीओ और सब वही अंचलाधिकारी और कर्मचारी वगैरह सब उन्हीं लोग के थे। तो रसीद बोला कि अभी नहीं छप कट रहा है, इसलिए उसने रसीद नहीं काटा। ठीक है। और अच्छा, ये पेपर कैसा है? ये पेपर सर अलख निरंजन यादव दखल कराने के लिए बोले थे कि हम दखल कराएंगे। अच्छा, दखल नहीं कराए सर, वो पेपर में आउट करा दिए 11/5/2018 को। अच्छा, ये तो लिखा है कि जमीन आपको वापस मिल गया, ये तो पेपर में भी आउट हो गया है। हाँ, तो आउट किया है। तो मिला है आप लोगों को? नहीं सर, दखल नहीं कराए। अच्छा, किसने ये कराया है? अलख निरंजन यादव सीआई, कामेश्वर यादव। अच्छा, ये सब यादव सर, यादव के पक्ष में सब करके चले गए, हमको दखल नहीं मिला। चलिए ठीक है, ठीक, चलिए, अरे ठीक। अच्छा, ये बताइए, ये भी आया है आपने जो लिखा है कि आपके ऊपर एक तो जमीन का कब्जा दिलाया नहीं गया आपको, और आपके ऊपर केस भी कर दिया गया है क्या? सर 2 केस करे। अच्छा, 2 केस। अच्छा, ये वही लिखा है क्या? जी। अच्छा, जिला पदाधिकारी कैमूर के यहाँ सेटलमेंट कैंसिलेशन और टाइटल सूट का केस है? हाँ, जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप फिर दोबारा डीएम के यहाँ नहीं गए? जी सर, जाने वाले थे, अभी नहीं गए। अच्छा, चलिए ठीक है। लॉकडाउन से थोड़ा सही। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अशोक पासी। क्या आपकी भी जमीन कब्जे में है किसी के? जी। किसके कब्जे में है? सिमरत यादव हैं, उनके लड़के हैं राजेंद्र यादव, योगेंद्र यादव, अच्छा, प्रसिद्धन यादव, गोपाल यादव, तो और बगल में ज्ञानी यादव हैं। तो ये सब लोग आपकी जमीन कब्जा किए हुए हैं? हाँ, हाँ। तो आप गवर्नमेंट से या प्रशासन से कुछ नहीं बोले? प्रशासन का तो हमने चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। अच्छा, और सन 2005 में तत्कालीन सीओ बीडीओ खुर्शीद आलम जी कब्जा दिलाए। अच्छा,
और हम अपने कब्जे पे बरकरार रहे। हमारे विपक्षी का सिग्नेचर भी है, नकल मैं निकाला हूँ। अच्छा। ये अब कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। और हम लोग अपना बांस बल्ली जो भी मड़ई टाटी है हटा दे रहे हैं। अच्छा। आम जनता का सिग्नेचर भी है, हस्ताक्षर। हाँ। और विपक्षी राजेंद्र यादव ने भी किया है। हाँ। कि हाँ, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। उसके बावजूद जो है ये लोग पुनः कब्जा किए हुए हैं। हाँ। और हम 2017 में आपका लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मोहनिया के यहाँ एक अर्जी दायर किया। अच्छा। और अर्जी दायर करने के बाद हमें उन पदाधिकारी के द्वारा जो है हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में जो है आदेश दिया गया। अच्छा। तत्कालीन सीओ अलख निरंजन यादव को जी कि परिवादी को कब्जा दिलाया जाए। हाँ। बेदखली बात से चला करके परिवादी को कब्जा दिलाया जाए। हाँ। क्योंकि अलख निरंजन यादव और प्रभारी सीआई कामेश्वर यादव जी, हाँ, ये लोग जातिवाद करके हमारे विपक्षी गण से पैसा लेकर के और उस पे 2 मकान भी बनवा दिए हैं रोड साइड में। और बाकी जो खाली जमीन है उस पे भी ये लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। अच्छा। अलख निरंजन यादव बोले कि तुम्हारे बाप का जमीन नहीं है। हाँ। तुम जहाँ भी दौड़ोगे सब हमारे यहाँ ही आएगा कागजात, और हम जैसे चाहेंगे वैसे ही करेंगे। ये उन्होंने बोला है ऐसे? अलख निरंजन यादव जी जो उस समय के तत्कालीन अंचलाधिकारी थे जी, उन्होंने जब इस तरीके का बात किए तो हम जो है जाकर के पुनः अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कैमूर के यहाँ एक आवेदन दिया जी। और उस पे भी कार्रवाई हुई। उनके यहाँ से भी हमारे पक्ष में जो है निर्णय दिया गया। हाँ। कब्जा दिलाने के लिए। किंतु आज तक हमें कब्जा नहीं दिलाया गया। और वहाँ जाने पर लोग भद्दी गाली देते हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, साला पासी का जात, मादरचोद, एक घर अकेला है, तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, ये वो, इस जमीन पर आओगे तो ऐसे करके हमको धमकाते रहते हैं। अच्छा। इसी के एवज में 16 जून को वो लोग जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। और मैं जब मना किया, मेरी बीवी पत्नी और बच्चियां गईं, तो वो लोग जो है औरतों को और लड़कों को समझा बुझा करके हमारे लड़की को भी मारे हैं। जो है पीठ में और पैर में चोट लगा हुआ है। हमारी पत्नी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, जिसका इलाज हम गर्रा पीएचसी में कराए हैं। अच्छा। और हम जाकर के एफआईआर भी किए तो नुआव थाना के बड़ा बाबूजी सुने नहीं जल्दी। हमारे सामने तो दो तारीख को ले लिए जो है, लेकिन 2 जुलाई को, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई और हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। क्योंकि हमको बोला गया कि 3 दिन 4 दिन के बाद आकर के एफआईआर का नकल ले जाना। हम 6 तारीख को गए, 6 जुलाई को हमें नकल नहीं मिला। मुंशी जी द्वारा कहा गया कि अभी रामगढ़ से नकल नहीं आया है। ठीक है, कागजात है खेत के आपके पास? 1 मिनट। फिर हमने जो है जा करके डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दिलनवाज अहमद साहब से मिले और उन्होंने एक्शन लिया इस पे आकर के। यहाँ जो है जमीनी स्थल पे नुआव थाना के बड़ा बाबू और छोटा दरोगा आए थे, जांच किए। डीएसपी साहब भी आए थे, सुपरविजन करके गए हैं। चूंकि अब उन लोगों का मोहल्ला है, इसलिए अब वो लोग उल्टा सीधा जो भी बताए होंगे। हम तो गरीब आदमी हैं सर, हम क्या जान सकते हैं। हमारा घर भी वहाँ से दूरी पे है और ये ज़मीन हमारे पिताजी को मिला हुआ है। फरवरी से हमने नामांतरण के लिए भी दिया हुआ है ब्लॉक में। ब्लॉक से सीओ साहब के यहाँ कर्मचारी के यहाँ गया है। कर्मचारी महोदय टाल मटोल कर रहे हैं और उल्टा सीधा करने की फिराक में है। अच्छा। ऐसा सुनने में आया है। ब्लॉक में लोग बात कर रहे थे आपस में। जी। अच्छा, कागजात है इसका? जी, कागजात है। दिखाइए, किसके नाम से है? मेरे पिताजी के नाम से है, सीता पासी हैं उनके अच्छा। नाम से। अच्छा, सारे कागजात हैं? जी। ओरिजिनल लाए हैं? ये तो फोटो कॉपी। ओरिजिनल तो नहीं लाए हैं सर, लेकिन ये फोटो कॉपी है। ओरिजिनल कहाँ पे है? ओरिजिनल घर पे है। इसका फोटो कॉपी कर लिया जाए सर, ये है हमारे पास। सीता, अच्छा, सीता पासी, सुखू पासी पिताजी का नाम। जी जी सर। ठीक है। और रसीद है? रसीद? जी सर, रसीद भी है। ये देखिए सन 1984 में हमारे ज़मीन का जो है
चकबंदी में खाता खुला हुआ है सर। ये उसका नकल का फोटोकॉपी है। ठीक है, ठीक है। आगे आगे और कुछ कागजात इसके और दिखा रहे हैं सर। ये हमारे जमीन का नक्शा है जो अतिक्रमण लोग किए हुए हैं, जिस तरीके से ये जमीन है सर। अच्छा अच्छा, ये ठीक है। बस 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 ठीक है। हम ये और हमारा क्या है? लोक शिकायत मोहनिया का ये है सर। अच्छा, पदाधिकारी द्वारा जो निर्णय दिया गया है। ठीक है, ठीक है। ये भी है सर, उन्हीं का है। ये क्या है? ये उन्हीं का है, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ठीक का, है। ये मोहनिया का। हाँ हाँ हाँ, आगे और कुछ? ये सर सॉरी सर, ये भभुआ का है। अच्छा, अपर समाहर्ता, जिला अपर समाहर्ता भभुआ का है। ठीक है, ठीक है। आगे मोहनिया, ये मोहनिया लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मोहनिया का सर ये। हाँ, ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट सर। ये अपर समाहर्ता द्वारा फाइनल डिसीजन है। तो फाइनल हमारे किसका पक्ष- डिसीजन है? हमारे आपके पक्ष में? जी, हमारे आपके पक्ष में डिसीजन भी हो गया, आपको मिला भी नहीं? मिला भी नहीं सर। तो आप क्या चाह रहे हैं इससे? हम सर चाह रहे हैं कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा मुझ गरीब पर कृपा किया जाए, हमारी जमीन पे हमारा कब्जा दिलाया जाए। अच्छा, हमारे पास इसके अलावा एक धुर भी जमीन नहीं है जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इस गांव में हम अकेले हैं, इसलिए हमको सताया जा रहा है। चलिए, ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। और क्या आप बता रहे थे कुछ किसके बारे में? हम ये बता रहे थे सर कि ग्राम अखनी का ही गोरख यादव पिता भुल्लन यादव, हाँ, वो दलाल है ब्लॉक का, अंचल कार्यालय का। अच्छा, और ये जैसे जैसे कहता है अधिकारी और कर्मचारी लोग वहाँ पे अंचल कार्यालय में हाँ। उसी के मातहत काम करते हैं। तो ये क्या, ये क्या नाम बताया आप? गोरख यादव। ये क्या है, कोई सरकारी जॉब में है या क्या करता है? वहाँ पे नहीं ना, नौकरी बस करता है? दलाल है। दलाल है? ब्लॉक का दलाल है सर। अच्छा, ये ब्लॉक में जाता है हाँ और दलाली करके अपने नाम से 15-16 हाँ, लाल कार्ड फर्जी बनवाया है, जिसका भू अभिलेख से मांगा गया है वो नहीं मिला है। 15-16 15-16 कार्ड बनवाया है अपने भाई के नाम से, भौजाई के नाम से, माँ के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से 96 डिसमिल बनवाया है। अच्छा, दूसरे लोगों का मिला हुआ जमीन उसको अपने नाम से कराया है। वो सीओ अलख निरंजन यादव थे, हाँ, उनके चलते जो है। अच्छा, और ये लोगों से पैसा ले करके दलाली का काम करता है और पूरे ब्लॉक को नाश रखा है। अच्छा, पूरे ब्लॉक में इसकी दलाली चल रही है। और हमारे जमीन में जो है बीडीसी सिमरत यादव का भांजा है, अच्छा, संत विलास यादव, हाँ भोगनपुर का रहने वाला, हाँ, वो भी परब भी कर रहा है। ब्लॉक में जो भी हमारा कागजात आता है ये सब इधर से दबा करके और उल्टा सीधा लिखवा के भिजवा देता है। तो आप प्रशासन या पुलिस के यहाँ नहीं गए? पुलिस के यहाँ गए, हाँ। लेकिन अब ये जो है बीडीसी है, ये यहाँ से जो है अपना परब भी करता रहता है। हाँ और बोलता है कि तुम्हारा जमीन वहाँ नहीं है, चूँकि सारे कागजात हमारे साथ में है। हाँ, अंचलाधिकारी द्वारा आदेश फलक जारी किया गया है, नोटिस भी जारी किया गया मापी स्थल पर आने के लिए सिमरत यादव के लिए। हाँ। वो भी हम सर आपको कागजात दिखाए हैं। हाँ हाँ, कागजात तो देखे हैं सर। उसके बावजूद भी जो है हाँ, अभी तक कब्जा नहीं हुआ है। और हम सरकार से जिला पदाधिकारी कैमूर और जिला पुलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद साहब से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि मुझ गरीब पर दया करें, लोग हमारी ज़मीन को कब्जा दिलाया जाए और हमारे साथ न्याय हो। तो ये तो आपके साथ और आपके गांव की और लोगों की, बहुत लोगों की समस्या है। जिसका कम से कम 10-15 लोग हैं जो इस तरह से पीड़ित हैं, जिनको आवंटन हुआ है और उनकी ज़मीन पे हाँ। दूसरे लोग काबिज हैं, जिसमें ज़्यादातर यादव बिरादरी के लोग ही हैं। तो कुछ नाम बताएंगे जिनका जिनका जमीन पे कब्जा हुआ है? 2-4 लोगों का नाम बताइए। अब एक राम बच्चन राम है, आज नहीं, जिसके जमीन पे कब्जा हुआ है, मतलब जिनके नाम से जमीन है। राम बच्चन राम, पिता का नाम तो नहीं जाने हैं, उनके लड़के का नाम घूरा राम है, हाँ। जो पूरे मोहल्ला में है। हाँ, इस जमीन को गोरख यादव अतिक्रमण करके अपने नाम से फर्जी लाल कार्ड बनवा करके हाँ। उस पे मकान बनाया हुआ है। अच्छा। और इसके साथ साथ जो है अपने पत्नी के नाम से 96 डिसमिल बनवाया है, 3-4 प्लॉट करके, हाँ, खाता 431 में। हाँ, और अपने लड़के के नाम से कराया है, अपने भाई के नाम से कराया है, अपने माँ के नाम से कराया है। अच्छा, चलिए और नाम बताइए। ये तो फैमिली में है पूरा। ऐसा करके जो है हाँ,
15-16 लाल कार्ड बनाया है। जब हम अपना प्रतिवेदन देने के लिए थाना में गए थे तो सीए साहब को बोले कि मैं आप जहाँ से बोल रहे हैं, मैं बोला कि सर 15-15 लाल कार्ड बनता है क्या एक ही घर में बड़ा बाबू को। तो सीए साहब बोले कि अरे वो तो हम भेज दिए हैं। तो वो गोरख यादव की तरफ ही इशारा किए, उसका आवंटन रद्द करने के लिए भेजे हैं, लेकिन अभी तक उसका रद्द हुआ नहीं है। क्योंकि हम मोबाइल के नेट पर देखे हैं, उसकी पत्नी के राजकेशी देवी के नाम से 96 डिसमिल 4 प्लॉट से 96 डिसमिल जो है उसको अलॉटमेंट हुआ है, जो नेट पर चढ़ाया गया है। चलिए ठीक है, और 2-4 लोगों का नाम बताइए जिनका जमीन पे दूसरे लोगों ने कब्जा किया है। सुदर्शन यादव हैं। नहीं, जिनके जमीन पे कब्जा किया है, बिहार सरकार की जिनकी जमीन है उन पे यादव लोगों ने कब्जा किया है जी। तो नाम बताइए कुछ। नंदलाल यादव के जमीन पे, नंदलाल राम के जमीन पे सुदर्शन यादव कब्जा किए हुए हैं, और सिपरसन यादव भी कब्जा किए हुए हैं। क्या है ये? एक मिनट सर दिखा रहे हैं। ये सर नीचे रखिए, नीचे, हाँ ऐसे रखिए, दिखाइए। ये सर नकल है। ये किस चीज का नकल? ये अंचलाधिकारी नुआव के द्वारा हाँ, जो नापी करके कब्जा दिलाया गया है उसका ये नकल है सर। ठीक है। और केवल वहाँ स्थल पर नापी हो गया है, लेकिन यहाँ तत्कालीन अंचलाधिकारी अलख निरंजन यादव द्वारा लिखित भेज दिया गया है जिला में कि परिवादी को कब्जा दिला दिया गया है, और मिला नहीं है। हाँ, जो कि मिला नहीं, अभी मिला नहीं है सर, झूठा है। अच्छा। और ये नकल है सर, ये आदेश फलक है सर ब्लॉक का। सिमूरत यादव के लिए ये आदेश फलक का नकल है, नापी के लिए। उनको नोटिस गया हुआ था सिमूरत यादव के यहाँ, ये उसका नकल का वो है सर। ठीक है, और कॉपी है। दिखाते रहिए, कि एक दिखाते रहिए, बोलते रहिए। कि हमने उस जमीन पर एसपी साहब दिलनवाज अहमद के यहाँ मिले थे सर, ये उसका रिसीविंग है। ठीक है, आगे कार्रवाई के लिए। ये 2005 में खुर्शीद आलम सीओ साहब थे, उनका ये नकल है सर, जिसमें प्रतिवादी अपना हस्ताक्षर किया है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, कब्जा आपका हो जाएगा, हम बांस बल्ली हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये उसका नकल है सर। आगे बढ़ते जाइए, थोड़ा जल्दी दिखाइए। ये और जगह भी जाना रसीद है सर, 2017 का रसीद है, 2018 तक का भी हमने रसीद कटा लिया है। ठीक है। और ये हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी हमने एक चिट्ठी दिया था। अच्छा। अपनी परेशानी के लिए, अतिक्रमण का ये जो हमारे साथ हो रहा है, हाँ। उसके लिए हमने अनुसूचित जाति आयोग में भी हमने दिया है। हाँ। इसके बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है। उस जमीन पर जेसीबी से खुदाई हो रहा था, उसके बाद जो है हम जाकर के अंचलाधिकारी, अभी वर्तमान अंचलाधिकारी राजकिशोर शर्मा जी को दिए सर। ये उनका आदेश दिया गया है बड़ा बाबू नुआव के लिए, उसकी कॉपी है हमारे आवेदन की। ठीक है, चलिए बढ़िया है। ठीक है, और है कुछ? और तो जो है सर सब हम दे ही दिए। ठीक है, चलिए, ओके। के यहाँ दिए थे सर, उसका कागज है। तो डीएम साहब को दिए थे, तो डीएम साहब कुछ एक्शन नहीं लिए? डीएम साहब वहाँ जाने पर सर बोले डीएम साहब कि हम कब्जा दिलाएंगे। अच्छा। लोकसभा चुनाव से पहले ही बोले थे, लोकसभा चुनाव के बाद भी हम गए। हाँ। तो बोले ठीक है, हम आपको बोले हैं तो कब्जा दिलाएंगे। अभी तक सर कब्जा नहीं मिला है। ठीक है, और भी कागजात है सर। सब कागजात आप रखे हैं? हाँ सर, ये देखिए सर, अंतिम लास्ट डिसीजन। तो ये था कैमूर जिले के अखनी गांव के दलित वर्ग के लोगों की कहानी। इनका कहना ये है कि 1975 में बिहार सरकार के द्वारा इन लोगों को जमीन आवंटित किया गया था कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए, जीने खाने के लिए। लेकिन आज उस जमीन पे किसी और वर्ग के लोगों का कब्जा है। इन लोगों का कहना है कि डीएम कार्यालय, लोक शिकायत निवारण अधिकारी कार्यालय और अंचला अधिकारी कार्यालय, इन सब जगह इन लोगों ने चक्कर काट लिया है, पर कहीं अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। 2017-18 में तत्कालीन सीओ रहे अलख निरंजन यादव और कामेश्वर यादव जी, दोनों ने मिलकर भरपूर जातिवाद किया और अभी तक इन लोगों को अपने जमीन से बेदखल करके रखा हुआ है।
यहाँ तक कि 2017-18 में उन्होंने पेपर में भी ये आउट करा दिया है कि इन लोगों का जमीन जिनके नाम से है उनको दे दिया गया है, लेकिन इन लोगों का मानना है कि अभी तक जमीन हमको मिला ही नहीं है। आज तक ये लोग प्रशासन के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई जमीन नहीं मिला है। अब देखना यह है कि वर्तमान सीओ राजकिशोर शर्मा और सीआई सुरेंद्र ठाकुर ये दो लोग मिलके और प्रशासन के साथ मिलके ये लोग इन लोगों का जमीन दिला पाते हैं या नहीं। इनके साथ साथ और भी लोगों का जमीन है जो कब्जे में, दूसरे के कब्जे में है, क्या उनको भी ये लोग छुड़ा पाएंगे या नहीं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं अभिजीत कुमार, यूथ कॉर्नर से। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।